नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज को कैसे पर्सनल लोन मिलेगा। इससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कैसे पर्सनल लोन मिलते हैं एक वीडियो मैं बनाया हूं। कुछ साल पहले लोगों को ये सोच था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनको बहुत आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है क्योंकि उन लोगों का जॉब स्टेबिलिटी है, अच्छा सैलरी मिलता है। मगर ये बात सही नहीं है। आज का टाइम पे प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज को भी बहुत आसानी से पर्सनल लोन मिलते हैं। जो लोग बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करते हैं, अच्छा सैलरी मिलता है, सिर्फ उनको ही पर्सनल लोन मिलते हैं, ये बात भी सही नहीं है। जो नॉन लिस्टेड कंपनी में नौकरी करते हैं, जिनको सैलरी कम है, उनको भी पर्सनल लोन मिलते हैं। उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे मैं बताएंगे प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन मिलते हैं, कितना दिन के लिए पर्सनल लोन मिलते हैं, बैंक कैसे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं पर्सनल लोन देने के लिए, वो भी मैं बताएंगे। प्रेफर्ड एम्प्लॉयज फॉर पर्सनल लोन, जो मैं पहले ही बताया हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज विद हाई सैलरी, नॉन लिस्टेड कंपनी एम्प्लॉयज को भी पर्सनल लोन दिया जाता है। फीचर ऑफ पर्सनल लोन ऑफर्ड टू प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज। पहले आता है लोन इंटरेस्ट। किसी को प्रीमियर बैंक से लोन मिलेगा तो 10.49% इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सकता है। मगर जहां तक बैंक में इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन नहीं मिलता है। नॉर्मली 12% से लेके 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा बैंक और एनबीएफसी से मिल जाता है। कोई छोटा मोटा एनबीएफसी या तो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म से अब लोन लोगे तो वहां पे 24% से लेके 25% तक इंटरेस्ट रेट हो जाता है। लोन अमाउंट कितना मिलता है? मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलता है 40 लाख और 20 टाइम्स ऑफ द नेट सैलरी। इसे मतलब है, मान लो किसी को सैलरी है 55,000, उनको काट कूट के जो नेट सैलरी मिल रहा है 50,000, तो 50,000 उनका नेट सैलरी होगा, तो इसका 20 टाइम्स पकड़ लीजिए, हो जाएगा आपका 10 लाख। तो उनको पर्सनल लोन मिलेगा 10 लाख का। लोन टेन्योर, कितना दिन के लिए पर्सनल लोन मिलेगा? मैक्सिमम टेन्योर अप टू 5 years। फ्यू पीएसयू बैंक में ऑफर 7 years। जहां तक बैंक में 4 to 5 years तक पर्सनल लोन देते हैं और कुछ कुछ एनबीएफसी में 2 to 3 years तक पर्सनल लोन देते हैं। मगर कुछ पीएसयू बैंक 7 years तक भी पर्सनल लोन ऑफर कर देते हैं। मगर किसी को 5 years तक पर्सनल लोन नहीं लेना है तो चाहे तो 3 to 4 years के लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को 5 साल के लिए नहीं लेना है, मैं 3 साल के लिए पर्सनल लोन लेंगे। कुछ कुछ एनबीएफसी में 1 year के लिए भी पर्सनल लोन देते हैं। अब मान लो किसी ने 5 साल के लिए पर्सनल लोन ले लिया है, उन्होंने चाहते हैं कि नहीं मेरे को 5 साल कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो चाहे तो बीच में लोन को फोरक्लोज भी कर सकते हैं। 2 साल चलाने के बाद या तो 3 साल चलाने के बाद पूरा पैसा इकट्ठा करके पे करके फोरक्लोज कर सकते हैं। लोन पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो। जनरली होम रिनोवेशन, मेडिकल इमरजेंसी, फॉर फैमिली मेंबर्स, वेडिंग सेरेमोनीज, सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, डेट कंसल्टेशन के लिए लोग पर्सनल लोन लेते हैं और बैंक भी दे देते हैं। मगर किसी को गैम्बलिंग करने के लिए या तो स्पेकुलेटिव किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ले रहा है और ये चीज वो बैंक मैनेजर को या तो क्रेडिट मैनेजर को बताए या तो क्रेडिट मैनेजर को पता चल जाए तो उनको पर्सनल लोन नहीं भी मिल सकते हैं। इसके अलावा में कोई भी एक पर्पस बता के आप पर्सनल लोन लेने के बाद जब अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो चुका है, उसके बाद आप किसी भी जगह में पैसा लगा सकते हो और किसी भी पर्पस में आप यूज कर सकते हो। बैंक वो देखने के लिए नहीं जाता है। प्रोसेसिंग फी, लोन लेने के लिए कितना प्रोसेसिंग फी लेते हैं? नॉर्मली हर लोन के लिए एक प्रोसेसिंग फी लिया जाता है। बैंक की तरफ से कोई ऑफर नहीं रहे तो हमेशा ये प्रोसेसिंग फी लेते हैं। नॉर्मली 5% से लेके 2.5% तक लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फी होता है। मगर कुछ कुछ P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फी लेते हैं। 4%, 5% तक भी प्रोसेसिंग फी वहां पे ले लेते हैं। फोरक्लोजर चार्ज, आप पर्सनल लोन लेने के बाद सोच रहे कि नहीं मेरे को इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं है, बहुत जल्दी इसको क्लोज कर दे। फोरक्लोज करने के लिए भी कुछ कुछ बैंक फोरक्लोजर चार्ज लेते हैं। यहाँ पे कुछ बैंक 1 साल के लिए अलग चार्ज लेता है, 2 साल के लिए अलग चार्ज लेता है। अब मान लो 1 साल के बाद आप क्लोज कर रहे हो, वहां पे 2% ले रहे हैं और 2 साल के बाद आप क्लोज करोगे तो वहां पे 1% चार्ज ले सकते हैं। तो नॉर्मली 1% से लेके 3% तक चार्जेस लेते हैं फोरक्लोजर करने के लिए। प्री अप्रूव लोन, प्री अप्रूव लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी, जिन कस्टमर का कोई बैंक में सैलरी क्रेडिट हो रहा है और अच्छा कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उनको उस बैंक से प्री अप्रूव लोन मिल जाता है।
कभी कभी जिन्होंने पहले लोन लिया है और उनको अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उस केस में भी बैंक एनबीएफसी उन कस्टमर को प्री अप्रूव लोन देते हैं। यहाँ पे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ता है और बहुत जल्दी लोन डिसबर्समेंट भी हो जाता है। कभी कभी दिखा गया है कि सैलरी अकाउंट के लिए किसी का प्री अप्रूव लोन मिला, उनका 1-2 घंटा के अंदर में लोन डिसबर्समेंट हो जाता है उनका अकाउंट में। हाँ, यहाँ पे प्री अप्रूव लोन नहीं होगा और लोन आप एप्लीकेशन करोगे सारा डॉक्यूमेंट्स देके, तो उस केस में 2 दिन से लेके 1 वीक तक लग सकते हैं लोन को डिसबर्समेंट होने में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉइज अवेलिंग पर्सनल लोन। एज ऑफ द एप्लीकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। कुछ कुछ बैंक 23 ईयर्स या तो 24 ईयर्स होने से ही उनको पर्सनल लोन देते हैं। हाँ, कुछ बैंक, पीएसयू बैंक ऐसे भी है 21 ईयर्स से कम एज में भी वो लोग पर्सनल लोन देते हैं, मगर ये बैंक बहुत कम है। मैक्सिमम एज 60 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द लोन। जो मैक्सिमम एज है और लोन देने का जो टाइम है वो 60 साल के अंदर में खत्म होना चाहिए। मान लो किसी बैंक 3 ईयर्स के लिए लोन दे रहे हैं तो 57 ईयर्स का एज का कस्टमर का ही लोन देगा, ताकि उनका लोन 60 साल के अंदर में क्लोज हो जाए। क्योंकि जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनका नौकरी 60 साल तक रहते हैं नॉर्मली। हाँ, किसी ने ये भी कह सकते हैं कि नहीं उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे तो उनको पेंशन लोन मिल सकते हैं, मगर वो अलग बात है। मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज के लोन के बारे में बता रहा हूँ। रेसिडेंट स्टेटस, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI इंडियन इज नॉट एलिजिबल टू गेट पर्सनल लोन्स। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हमें हमेशा फोन कॉल आता है बाहर से, जो लोग NRI कस्टमर उन्हें बोलते हैं कि मेरे को कुछ पर्सनल लोन करवा दो, मगर हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि NRI कस्टमर को पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है। हाँ, उनको होम लोन मिलता है। होम लोन वो बहुत आसानी से ले सकते हैं, उनको सैलरी अच्छा रहे तो। एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही पर्सनल लोन देते हैं। किसी ने सिर्फ कंपनी में ज्वाइन कर लिया, उन्होंने पर्सनल लोन के लिए चला गया, नॉर्मली कोई अच्छा बैंक एनबीएफसी उनको पर्सनल लोन नहीं देगा। कम से कम 1 साल पूरा करना होगा। द पर्सन शिफ्टेड टू अ न्यू कंपनी रिक्वायर मिनिमम 3 एक्सपीरियंस। यहाँ पे 3 मंथ्स एक्सपीरियंस होगा। कम से कम 3 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 सैलरी स्लिप होना चाहिए, तभी उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर पाएगा। और यहाँ पे और एक क्राइटेरिया भी है, उन्होंने पिछले कंपनी में कम से कम 1 साल नौकरी होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम 1 साल किसी ने नौकरी कंप्लीट करेगा तभी उन्होंने पर्सनल लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और कंपनी उनको जॉब स्टेबिलिटी है ये पकड़ सकते हैं। क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो बैंक उनको कैसे लोन देगा, हर महीने उसको EMI भी तो भरना है। सैलरी रिक्वायरमेंट, कितना सैलरी होने से पर्सनल लोन आपको मिलेगा। रिक्वायर्ड नेट सैलरी बिटवीन 25,000 टू ₹30,000। नेट सैलरी मिनिमम 25,000 होने से किसी अच्छा प्रीमियर बैंक से आपको लोन मिल सकते हैं। कुछ कुछ बैंक में मिनिमम सैलरी 30,000 रखा है। इन केस ऑफ अदर NBFC एंड P2P लेंडिंग ऐप, ऐसा नहीं है कि 25,000 सैलरी से कम होने से आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा। कुछ NBFC और P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म 12,500 सैलरी होने से भी लोन देते हैं। तो मैं वो जो बात आपको बताए थे शुरुआत में कि नॉन लिस्टेड कंपनी और सैलरी कम होने से भी पर्सनल लोन मिलते हैं। अब आता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। सैलरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉइज ₹50,000। यहाँ पे FOIR मिलता है 50%। इसके मतलब 50,000 किसी का सैलरी होगा, कंपनी उनको 25,000 तक EMI ले सकते हैं। किसी को सैलरी 50,000 से लेके 75,000 के बीच में होगा तो उनका FOIR रेशियो होता है 60% से लेके 65%। और किसी को सैलरी 75,000 से लेके 1 लाख तक होगा तो FOIR होता है 70% से लेके 75% तक हो जाता है। इसका मतलब 1 लाख के ऊपर उनको 75,000 तक भी EMI कंपनी ले सकते हैं और या तो उनको EMI के बेसिस पे लोन दे सकते हैं। और कुछ कुछ कंपनी तो 80% तक भी उनको लोन दे देते हैं। मगर ऐसा कोई कंपनी एम्प्लॉय को पहले से ही कोई पर्सनल लोन है, मान लो 8,000 उनका पर्सनल लोन का EMI ऑलरेडी है, साथ में एक 2 व्हीलर लोन भी है जहाँ पे 6,000 EMI पे कर रहे हैं, तो उनको EMI एलिजिबिलिटी कितना होगा। अब मान लेते हैं कि उन कस्टमर का 60,000 मंथली नेट सैलरी मिल रहा है, तो 50% पकड़ेंगे तो उनको 30,000 सैलरी आता है। यहाँ पे 8,000 और 6,000 टोटल मिला के 14,000 उनका ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है। तो 30,000 से लेके 14,000 में डिडक्ट कर देंगे तो 16,000 वो EMI पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख के रखा है 16,000 EMI। अब ये बता सकते हो कि 60,000 में तो आप बता रहे हो कि 60 से लेके 65% तक EMI बैंक ले सकते हैं, तो मैं वो भी पकड़ते हैं 60,000 का 60% कितना आता है 36,000 सैलरी EMI एलिजिबिलिटी आ सकता है। तो 36,000 से मैं यहाँ पे 14,000 डिडक्ट कर देता हूँ।
22,000 उनका ईएमआई एलिजिबिलिटी अभी भी बचा है, तो कोई कंपनी उनको लोन देगा तो 22,000 ईएमआई पकड़ के उनको लोन दे सकता है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सनल लोन में क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजायरेबल क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव, 750 प्लस स्कोर होने से बहुत आसानी से कोई भी प्रीमियर बैंक उन कस्टमर को लोन दे देता है। मगर ऐसे भी नहीं है कि 750 से कम होने से लोन नहीं देता है। 680 से लेकर 750 तक भी बहुत सारा बैंक और अच्छे एनबीएफसी उन कस्टमरों को भी लोन दे देते हैं। सिर्फ वहां पे सेटलमेंट, रिटर्न ऑफ ओवरड्यू ऐसा नेगेटिव स्टेटस नहीं रहना चाहिए। उससे भी कम स्कोर में भी लोन दिया जाता है। P2P प्लेटफॉर्म में 550 स्कोर होने से भी लोन देता है, मगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। पर्सनल लोन डॉक्यूमेंटेशन फॉर सैलरी एप्लीकेंट। अब आता है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होता है पर्सनल लोन लेने के लिए। पहला आता है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। पैन कार्ड हर कंपनी में हर लोन के लिए मैंडेटरी होता है, उसके साथ अभी आधार कार्ड भी ले रहे हैं। कोई भी एक रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरा जो स्टाफ है वो लिखने के लिए भूल गया है, वो है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रहेगा तो आप दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या तो बीएसएनएल का कोई फोन बिल रहे तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ऑफिस आईडी कार्ड, लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। ऑफिस आईडी कार्ड हर जगह में मैंडेटरी नहीं होता है, तो कोई कोई बैंक मांग भी सकते हैं। इफ द एम्प्लॉय इज शिफ्टेड टू अ न्यू कंपनी ही नीड्स टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, किसी ने नौकरी शिफ्ट किया है तो उस केस में उनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए और 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप देना चाहिए। तो वहां पे उसके साथ दूसरा जो कंपनी है जहां पे उन्होंने नौकरी कर रहे थे उनका अपॉइंटमेंट लेटर और रिजिग्नेशन लेटर भी देना होगा। इनकम प्रूफ, फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 years, आईटी एक्नॉलेजमेंट कॉपीज। देखिए फॉर्म 16 नहीं रहता है तो आईटी एक्नॉलेजमेंट कॉपीज मांगते हैं, मगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हर जगह में मैंडेटरी भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। बैंक देखते हैं कि वहां पे सैलरी क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। जितना सैलरी आप बोल रहे हो आपका सैलरी स्लिप के अगेंस्ट में उतना सैलरी आपका बैंक का अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, ये जहां तक बैंक चेक करके देखते हैं। पर्सनल लोन फॉर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय ऑफ नॉन लिस्टेड कंपनीज। PSU बैंक एंड टॉप tier प्राइवेट बैंक्स may not accept the application due to lower job security and profile of employment। देखिए नॉन लिस्टेड कंपनीज में प्रीमियर बैंक में लोन मिलना मुश्किल होता है, मगर आप छोटे मोटे एनबीएफसी में जाओगे, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जाओगे तो वहां पे लोन मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है मगर लोन मिलता है, और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड आप बनाते रहोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिलते जाएगा आगे चल के। एक चीज जरूर ध्यान में रखना, ईएमआई कभी भी फेल मत करना। चेक योर सिविल स्कोर। देखिए पर्सनल लोन में सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोन एप्लीकेशन करने से पहले आप जरूर सिविल स्कोर चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सिविल स्कोर खराब होने की वजह से लोन नहीं मिलता है। दूसरा का बैड लोन किसी के अकाउंट में चला आता है, कभी कभी लोन पेमेंट करने के बाद भी बैंक अपडेट नहीं करता है, तो ऐसा एरर रहने की वजह से पर्सनल लोन रुक जाता है। और किसी एक बार आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी वहां पे रीअप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहले आप सिविल रिपोर्ट चेक कर लो, सिविल स्कोर चेक कर लो लोन लेने से पहले। आपका सिविल स्कोर कम है या तो आपका सिविल रिपोर्ट में कुछ एरर है, चाहे वो डेटा मिक्सिंग की वजह से हुआ है, चाहे वो सिविल ने वो डेटा अपडेट नहीं किया है, तो कैसे उसको आप रेक्टिफिकेशन करोगे, कैसे स्कोर को इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरा यूट्यूब चैनल पे। सिर्फ सिविल के लिए नहीं, और जो 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, फ्री फाइबर, उसके लिए भी कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरा यूट्यूब चैनल में। वो सारा वीडियोस देखिए, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अब वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है नहीं ये आप सिविल स्कोर सही नहीं कर पाओगे, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपके लिए सिविल रिपोर्ट सही कर देगा और स्कोर को भी इंप्रूवमेंट करेगी, ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर सही हो जाए। आप पर्सनल लोन रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहते हो तो भी आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे पर्सनल लोन का एडवाइस भी आपको मिल जाएगा। ओवर द फोन एडवाइस हम लोग फ्री में देते हैं, तो कोई हेजिटेशन मत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए आज ही। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी कुछ हेल्प हो सकता है।
वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।